हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो एरीज यानी मेष राशि, चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए देखते हैं। द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति डिटैच है, अट्रैक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो उन्हें चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कोल्ड रहना चाहिए, कोल्ड ना रहते हुए कूल रहना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि वो, क्योंकि वो उन्हें फील हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है वो कभी अकेले थे ही नहीं, वो काफी जुड़ा हुआ आपसे महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चाहे अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ी, किसी गुरु की, एल्डर की, तो वो उसकी मदद लेंगे, उसकी शरण में जाएंगे और उनकी हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। तो आगे बढ़ने का वो सोच रहे हैं, नए सिरे से कूल रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अटैचमेंट फील करना चाहते हैं, इसलिए चीजों को क्लियर करते हुए, इजी और आसान बनाते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि नई बिगनिंग हो सके, नई शुरुआत हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके। तो उनको महसूस हो रहा है कि ये करना जरूरी है, क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जो कंफ्यूजन थी, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से के बारे में ना सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, तो उन चीजों को खत्म करते हुए उस अटैचमेंट को फील करना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ महसूस की है, जो रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस की तरफ लेकर जा सकती है। तो वो फिर से इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर शादी विवाह भी हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, उनके रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं। तो वो नई शुरुआत, नई बिगनिंग करने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं एरीज आप क्या फील कर रहे हैं। एरीज आपकी फीलिंग्स लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आपको फील हो रहा है, जो आपको आप इस रिश्ते को लेकर जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, आपको लग रहा था कि इस रिश्ते का क्या होगा, कभी फिर से इस रिश्ते में परेशानियां ना आ जाए, फिर से रिश्ता बिखर ना जाए। तो यहाँ आप, और क्योंकि आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में काफी अप एंड डाउन चीजें हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उन चीजों पर आप काम करते हुए, खुद को स्टेबल करते हुए, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए उस
नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए कि पास्ट में जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करना चाहते हैं। एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सा होश के साथ डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, घूमना, चैटिंग करना, बातें करना, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना, ताकि चीजें पहले की तरह हो सके। तो और आपको लग रहा है कि वो ना तो आपसे बहुत ही ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल बंद करेंगे, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना हो सके। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो सोच विचार करके ही पेशेंटली चीजों को हैंडल करने का सोच रहे हैं, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो रिश्ते में बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी और फिर से खुशहाली आएगी। तो अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए, डर से निकलते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। क्योंकि वो चिंता में थे कि कभी फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए, रिश्ता फिर से परेशानी ना दे। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो आपके पर्सन इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं कि जो रिश्ता उनको बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, जो भी गिले शिकवे रहे हैं उनको खत्म करते हुए किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनुपुलेट नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करके ही आगे बढ़ेंगे। तो जो भी उनकी जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है। और वो यही एक्शन इसमें चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आएंगे। अपने उन्होंने सोच लिया कि अगर वो गुड न्यूज लेकर जाएंगे, चाहे जस्ट एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, चाहे रिश्ता आगे बढ़ने में समय लगे, वक्त लगे, लेकिन वो समझ सकेंगे कि वो अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ने में उनका मार्गदर्शन करेगी। स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी और रिश्ता स्टेबल होगा। ऐसा वो इसमें एक्शन लेने का सोच रहे हैं। अगले 72 आवर्स में देख लेते हैं एरीज यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द लवर्स। यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि काफी मनमुटाव है रिश्ते में। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। काफी एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, एक दूसरे पर शक करना। तो आप रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी टूट रहा है। तो काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बनी हुई हैं। तो आप डिसीजन आपने सोच लिया, ठान लिया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, क्लियरली बातें करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, ताकि चीजों में क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सके और ट्रस्ट के साथ, बिलीव, भरोसे के साथ, भले ही एक दूसरे पर विश्वास, भरोसा जो टूट चुका है, तो लेकिन भले ही अंधविश्वास ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो काफी हद तक रिश्ते को अभी भी सुधारा जा सकता है। तो इसलिए अपने
स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना चाहते हैं। आपने सोच लिया, ठान लिया कि आप और कंफ्यूजन में रहने की बजाय आप क्लियरली उनसे बातें करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसलिए आपने सोचा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे तो काफी हद तक सिचुएशन को सुधारा जा सकता है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।